यही है शशिकला का भविष्य, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। शशिकला नटराजन दोषी करार है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को दोषी करार दिया गया है। 4 साल की सजा शशिकला को, और अब शशिकला चुनाव नहीं लड़ सकती हैं कम से कम 10 साल तक। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं, ये देखते हैं। How many times I've told you, but you people of the press have been spreading false news about me that I have filed a petition in the Supreme Court when I never filed one. So you press now. I think I should devote some attention to corruption in the press. But lot of option. The option she has, her party has got the majority, clear, and her ADM case nominee should be now immediately sworn in by the governor. You should not delay any further. इस वक्त बड़ी खबर आपको यह बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार है शशिकला। जिस रिसोर्ट में एमएलए ठहराए गए हैं वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पनीर सेल्वम के घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये देखें हम, ये लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दशक पुराना मामला जिसमें शशिकला को दोषी पाया गया है। 1991 और 1996 के बीच करीब 66 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई। 810 हेक्टेयर जमीन, गोल्ड ज्वेलरी और हजारों सिल्क साड़ियां शामिल हैं। उस मामले में अब शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए, निचली अदालत के फैसले को मानते हुए दोषी करार दिया है। दरअसल इस पूरे मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने 27 सितंबर 2014 को जयललिता को भी 4 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने तब 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। मुख्यमंत्री पद के लिए पनीर सेल्वम की दावेदारी मजबूत। पनीर सेल्वम का जो खेमा है, अब उसमें और एमएलए आने की संभावना है। लेकिन पनीर सेल्वम क्या करेंगे उन एमएलए का जो कि शशिकला के प्रति अपनी वफादारी जता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहमद अजीम हमारे साथ। अहमद अजीम, सबसे पहले शशिकला कब तक चुनाव नहीं लड़ सकती? दूसरा, जजों ने क्या क्या कहा? तीसरा, शशिकला की गिरफ्तारी कब होगी? सबसे पहले निशांत की आपने पूछा कि कितना इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें अगर कोई भी शख्स जिसको जो दोषी करार दिया जा चुका है और जिसको कि 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो वो तुरंत प्रभाव से एक तो उसको जो है जैसी सज़ा का फैसला होता है उसके बाद उसको कस्टडी में ले लिया जाता है और वो चुनाव नहीं लड़ सकता है और अगले 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे कम से कम। इसके अलावा जहाँ तक अरेस्ट की बात है, ये प्रोसीजर होता है सीआरपीसी में कि जैसे ही फैसला आता है उसके बाद इमीडिएटली पुलिस चाहे तो जो दोषी करार दिया गया शख्स है उसको गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी समय शशिकला और जो बाकी के 2 लोग हैं उनको पुलिस जो है अपनी हिरासत में ले लेगी और उसके बाद उनको जो है जो प्रोसीजर होता है उसको अपनाते हुए जेल भेजा जाएगा। वापस उनको अगर बाहर आना है तो उसके लिए उनको बाकायदा बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। अब चूंकि इस मामले में सज़ा ज़्यादा है तो आसानी से बेल भी इसमें मिलना शायद मुश्किल होगा, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर ये एक बड़ा झटका है। जो बाकी के 3 आरोपी हैं, जो बाकी के 2 इसमें आरोपी हैं, उनको भी दोषी करार दिया है कोर्ट ने। सबके जो 4-4 साल की सज़ा सुनाई थी निचली अदालत ने, कोर्ट ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कि तुरंत प्रभाव से निचली अदालत के फैसले को लागू किया जाए। तो उसमें जो चीज़ें भी थी, जो जुर्माना था उसमें 10-10 करोड़ रुपए का, वो भी इन लोगों को देना होगा। तो कुल मिलाकर अब शशिकला जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं और जो मुख्यमंत्री बनने की उनकी जो पूरी कवायद वहाँ पर चल रही थी उस पर जो है विराम लग गया है। ओ पनीर सेल्वम के लिए पूरी तरीके से रास्ता साफ है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा वो बाकी 2 आरोपी कौन हैं? जी, इसमें एक तो सबसे पहले इसमें जयललिता थी जिनका कि देहांत हो चुका है, दूसरे नंबर पे शशिकला और तीसरे जो है सुधाकरण और एक जो है एला वारसी। सुधाकरण जो है वो दत्तक पुत्र थे जो जयललिता के और इनके भतीजे हैं शशिकला के, और इन्हीं की शादी में वो तमाम चीज़ें जो गिफ्ट आई थी जिसको लेकर जो है बाद में पूरा विवाद हुआ था। महंगी साड़ियाँ, जूते, चप्पल और तमाम चीज़ें जो मीडिया में भी काफ़ी सुर्खियाँ रही थी और ये सब डीए के अंदर ये सारी चीज़ों की जो है गिनती भी हुई थी डीए केस में इस मामले में। तो क्या आधार बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में, वो देखना होगा। चूंकि बहुत मोटा बंच है पूरा जजमेंट का और सिर्फ ऑपरेटिव पोर्शन पढ़कर सुनाया है दोनों जजों ने, और जो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, निचली अदालत के फैसले को जो पलटा था, उसमें दरअसल उन्होंने अग्निहोत्री जजमेंट को आधार बनाया था जिसके मुताबिक अगर कोई भी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट 10%
टैक्स से कम है, यानी जो आपकी स्रोत है आय का, जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है, उससे अगर सिर्फ 10% ज्यादा का कोई मामला है, 10% तक का ज्यादा का कोई मामला है, तो उसमें जो है कोर्ट रिलीफ दे सकती है कि उसको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है उसी फैसले को पलट दिया है। तो क्या आधार बनाया है कोर्ट ने, यह देखना होगा। जो अग्निहोत्री जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो सेटल्ड लॉ बन गया है कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के मामलों में अगर जितने का मामला है उसका 10% से ज्यादा का जो अमाउंट है वो अगर कोई शख्स डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कोर्ट जो है लिबर्टी दे सकती है। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिलीफ नहीं दिया है। अहमद अजीम, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, अपने दर्शकों को बता दें, जल्दी जल्दी ब्रीफ कर दें। अहमद अजीम ने अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑपरेटिव जजमेंट है वो पढ़ के सुनाया। रोनी स्वामी हमारे साथ पोइस गार्डन चेन्नई से जुड़ चुके हैं। वो जगह जहां पर जयललिता का घर है, वो जगह जहां पर रजनीकांत का घर है, एक हाई प्रोफाइल जगह पोइस गार्डन में अभी रोनी स्वामी है। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, शशिकला कम से कम 6 साल तक अब चुनाव नहीं लड़ सकती है। किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, या तो वो सरेंडर करें, वैसे गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि 3 साल से ज्यादा की सजा है। और इस पूरे मामले में 2 अन्य आरोपी हैं। जयललिता तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन सुधाकरन जो कि भतीजे हैं शशिकला के, दत्तक पुत्र हैं जयललिता के, और इलावर सी। और इस वक्त अब हम सीधे जाते हैं आपको लेकर रोहिणी स्वामी। रोनी स्वामी, सबसे पहले आपके पीछे क्या एक्शन चल रहा है इस वक्त? वहां पर क्या सुखबुगाहट है? ग्राउंड जीरो पोइस गार्डन है इस वक्त, क्या हो रहा है? शशिकला क्या कर रही हैं? जो एमएलए है वो सब कहां है? क्या कुछ चल रहा है? निशांत, मैं जहां पे हूं, आपने सही कहा, ग्राउंड जीरो है, पर यहां पे लोग, यहां पे सन्नाटा छाया हुआ है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखें आप, ये देखें शशिकला की फोटो और जयललिता की फोटो अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। पोइस गार्डन के बाहर की तस्वीरें आपके सामने कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनका कहना है कि ओ पनीरसेल्वम और नरेंद्र मोदी की षड्यंत्र है और इसके कारण यहाँ पे इस स्थिति आई है। अब हमें पता है मेदिनीलम जहाँ पे जयललिता अपने यहाँ पे कितने सालों से बसी, उनके खुद के घर में, यहाँ पे भी शशिकला थी। यहाँ पे अभी बस थोड़े लोग के अलावा और कोई है नहीं। और आपको एक अलग सी बात बताओ निशान, कि जब जयललिता की कन्विक्शन की बात हुई थी बेंगलोर के कोर्ट में, उस वक्त यहाँ पे जितने लोग थे, जितने लोग यहाँ पे रो रहे थे, जितने लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लोग खड़े हैं, मायूस हैं, पर वैसे नहीं दिख रहा है जिस तरह से फॉलोअर्स और जितने लोग जयललिता के साथ हैं। क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा अगर तमिलनाडु की बात करें तो लोग जो हैं, जो जनता है, वो ओपीएस के साथ है। कुछ एमएलएज हैं जो शशिकला ने कहा वो उनके साथ हैं। तो अहम बात यह है कि जनता की जो आवाज है वो ओपीएस के साथ थी, और जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं वही लोग हैं जो शशिकला के कैंप से आए हैं। இப்போ கன்விக்ஷன் நடந்திருக்கு, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இப்போ அடுத்த லீகல் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்கும் நமக்கு? எங்க புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு பின், மறைவுக்கு பின் இந்த கழகம் அழிந்துவிடும் என்று நினைத்தார்கள். 1.5 கோடி தொண்டர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று இந்த கழகத்தை காக்க, தொண்டர்களை அரவணைத்து செல்ல, தமிழகத்தை வழிநடத்தி செல்ல நான் இருக்கிறேன் என்று மாண்புக்கு சின்னம்மா அவர்கள் பொதுச்செயலாளராக பொறுப்பேற்று இன்றைக்கு 130 எம்எல்ஏக்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு வாரமாக அவர்கள் கவர்னருக்கு முதலமைச்சராக பதவியேற்பதற்கு அனுமதி கேட்டிருந்தார்கள். ஆனால் ஒரு வார காலமாக தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் சம்பவங்களை தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொதுமக்கள், தொண்டர்கள் அனைவரும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். ஏன் என்று சொன்னால், இந்த தீர்ப்பு ஏற்கனவே முடிவுபட்ட தீர்ப்பாக இருந்ததினால்தான் இந்த தீர்ப்புக்கு பின்னாடி மத்திய ஆளுகின்ற பாரதிய रोनी, जरा पहले ये बताएं इन्होंने क्या क्या बोला है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताएं। புரட்சி தலைவி அம்மா வந்து சிங்கம், அவங்க பின்னாடி போறவங்க எல்லாமே சிங்கம் தான். சின்னம்மா You still feel that she can lead the party? People who from your constituencies आ रहा है, लेकिन रोहिणी पहले हमें ये समझाएं ये हिंदी में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपने जो हमारे हिंदी
के जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे ग्राफिक्स, यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। रोहिणी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त। ये जो हम आपको बता रहे हैं, अहमद अजीम हमारे साथ हैं एक अधिवक्ता के साथ। अहमद, क्या कहना चाहते हैं? जो आपके साथ लॉयर है, इनका क्या एनालिसिस है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये डॉक्टर सुनील मग्गू हैं जो कि सुब्रमण्यम स्वामी जो इस मामले में शिकायत करता है उनके एसोसिएट हैं, उनके साथ हैं। मग्गू साहब, हाई कोर्ट ने अग्निहोत्री जजमेंट को आधार बनाया था और उसी आधार पर निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने, और ये एक सेटल्ड लॉ भी है कि अगर 10% से कम है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, तो उसमें जो है कोर्ट जो है लिबर्टी ले सकती है, छोड़ सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे पलट दिया है, तो क्या लगता है क्या आधार बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने? अब देखिए, उच्चतम न्यायालय का फैसला जो है वो आखिर फैसला है, और अब जो है वो जो शशि कला का सपना जो सीएम बनने का, चलिए वो क्लियर हो गई बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दलील दी गई थी वो क्या थी, और क्या लगता है कि क्या आधार सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अभी तक डिटेल जजमेंट नहीं आ पाया है। वो जितना आपको मालूम है, हमें भी अभी डिटेल जजमेंट नहीं पता, तो इसके ऊपर चर्चा तभी कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट अपना। आप लोगों का क्या कहना था यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हाई कोर्ट ने क्या क्या इसमें त्रुटि की है अपने फैसले में? नहीं, हमारा तो ये था कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत दिया है, और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का मामला है, और जो उसी को हमने चैलेंज किया था, और हमारी जो चीजें थी उसको जो आधार बनाया था हाई कोर्ट ने छोड़ने का सभी दोषियों को, वो आपने उसको कहा कि ये गलत किया है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने, अग्निहोत्री जजमेंट जो है वो गलत उसको आधार बनाया जी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। बिल्कुल, लेकिन किस आधार पर किया ये अभी साफ नहीं है। ये अभी फैसला आ जाएगा तो सब चीजें, पानी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अभी चूंकि डिटेल्ड जजमेंट नहीं आया, तो इसलिए क्या क्या बेसिस है इस पूरे इनसे जरा अहमद अजीम इनसे ये पूछ सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सारे लीगल ऑप्शंस जो है शशि कला के वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, या अभी भी कोई लीगल ऑप्शन उनके पास बाकी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं, और 2 जजों की जो बेंच है उन्होंने यूनानिमसली ये फैसला दिया है, एक मत होकर ये फैसला दिया है। शशि कला के पास अब कोई भी लीगल ऑप्शन बाकी है? देखिए, इसमें वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, ये इसमें इसके बाद क्या पुनर्विचार याचिका वो लगा सकते हैं वो लोग, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन भी होती है, इनसे भी पूछते हैं। ये बताइए, इस फैसले के बाद शशि कला और जो बाकी के इसमें दोनों दोषी हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या खत्म यहाँ से? नहीं, खत्म नहीं, रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, जैसे पुनर्विचार जी, पुनर्विचार। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी तक का जो फैसला है उसके अनुसार उनको ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा, और पुनर्विचार याचिका जो है उसके ऊपर इनके हक में फैसला है, वो बहुत ज़्यादा मेरे को उसका अंदेशा लगता नहीं। और पुनर्विचार याचिका के बाद फिर क्यूरेटिव पिटीशन ही रह फिर क्यूरेटिव, बस 2 ही चीजें हैं। तो उसमें भी अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट जो कि रह गया हो इस पूरी सुनवाई के दौरान, कोई अनयूजुअल एस्पेक्ट हो, वही जो है क्यूरेटिव पिटीशन में सुना जा सकता है। एग्जैक्टली जी। तो कुल मिलाकर देखिए, जैसा मैंने बताया पहले भी कि पुनर्विचार याचिका का यहाँ पर अभी एक रास्ता रह जाता है शशि कला और बाकी के 2 दोषियों के पास, और उसके बाद भी जो है एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है जो कि बहुत रेयर केस में फाइल की जाती है। और अहमद अजीम, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पर अब एक चीज साफ हो गई है कि शशि कला मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर शशि कला अब जेल जाएंगी, यह साफ है, क्योंकि शशि कला को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाया है, 4 साल की सजा दी है। ओ पनीर सेल्वम के घर के बाहर सुरक्षा का हुजूम, जाहिर सी बात है लोगों का हुजूम और जश्न का माहौल, लोगों के चेहरों पर खुशी, क्योंकि जो हमारी थोड़ी देर पहले सहयोगी बता रही थी, चेन्नई में ज्यादातर लोग ओ पनीर सेल्वम को पसंद कर रहे थे। और अब क्या होगा उस रिसोर्ट में जहां पर एमएलए हैं? कितने आएंगे यहां पर? सभी आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि ये एक बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है, सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। भ्रष्टाचार लड़ना हमारे धर्म है, और इसको हर क्षेत्र में उसको निकालना चाहिए। मैं किसी अपने पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार बोलूंगा तो आप कहते हैं स्वामी विद्रोह कर रहा है। हाँ, ये सब आप लोगों को सीखना चाहिए। भ्रष्टाचार लड़ना कोई आसान मामला नहीं है। लेकिन अब आगे क्या सर? कोर्ट आगे कब खत्म, अब इसमें अपील है नहीं, इसमें सिर्फ रिव्यू के लिए मांग सकते हैं, वो तो इसी जज के पास जाएंगे। इस जजमेंट के बाद बेफजूल है,
और यदि इस जज के सामने दोबारा नहीं जाओगे तो फिर क्यूरेटिव 5 जज के सामने भी नहीं जा सकते हो। वो सब एक औपचारिकता है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल से की सजा से बच सकते हैं। नहीं, देयर नो ऑप्शन। वो अन्ना डीएमके जो शशिकला जिसकी जनरल सेक्रेटरी है, उसकी पार्टी की मेजॉरिटी है, उसकी जो अब नुमाइंदे वो चुनेगी, उस नुमाइंदे को मुख्यमंत्री तुरंत बनाना चाहिए। और अब गवर्नर को किसी हालत में यानी देरी नहीं करनी चाहिए, और करेंगे तो फिर वो भी एक केस बनेगा। अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना निर्णय सुनाया है तो इसे जो मौजूदा स्थिति है तमिलनाडु की, वो स्पष्ट हो जाती है। कानून सबके लिए बराबर है। इसमें कोई अमीर गरीब या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। कानून के तहत चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जो आज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस अमिताभ रॉय ने सुनाया है, तो स्वाभाविक है कि अब वो लागू होगा, उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप। एक कंफ्यूजन अभी भी है। ये देखें, पटाखे जलाए जा रहे हैं पनीर सेल्वम के घर के बाहर। अब ये सवाल ये है कि ये शशिकला के जेल जाने के पटाखे हैं या पनीर सेल्वम की ताजपोशी अब होती दिखाई दे रही है। मतलब अभी तो हैं ही उस पद पर, लेकिन अब जमे रहेंगे उसको लेकर। लेकिन यहां पर लोगों में खुशी है। आतिशबाजी ओ पनीर सेल्वम, जो कि जयललिता के वफादार थे, जिनका एक अंतरात्मा की आवाज आई और उनके घर के बाहर ये आतिशबाजी चलती हुई।